दोस्तों, किसी भाई ने कमेंट किया है कि भैया इज्जत पाने के क्या नियम हैं जिसको हमें पालन करना चाहिए हमेशा। तो देखिए, इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियो हैं। आप चैनल पर जाएंगे तो आप सर्च करेंगे तो वीडियो वो आ जाएंगी। इज्जत पाने के 18 नियम इस तरह से है। सर्च करेंगे और आगे चैनल का नाम लिखेंगे शिशुपाल गंभीर, जिससे क्या होगा वो वीडियो आ जाएंगी और आपको देखने में आसानी होगी और आप देख सकते हैं। यहाँ उन वीडियो का लिंक हम आपके कमेंट में दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। तो आपने बोला है इज्जत पाने का तरीका, नियम, तो देखिए और हम दोबारा से बात कर लेते हैं, रिपीट कर देते हैं और अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इज्जत पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि दूरी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान से दूरी बनाना आना चाहिए। किसी से चिपको मत और थोड़ा लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो। अगर देखना है किसी की तरफ तो मुस्कुरा कर देखो, वरना देखो मत। जब भी किसी की तरफ को नज़र पड़े एकदम हल्की सी मुस्कान दो, बहुत हल्की। इससे सामने वाले के दिमाग में ये संकेत जाता है कि हाँ, ये इंसान मुझे पसंद करता है। अगर हम सबकी तरफ को घूर घूर कर देखेंगे या चेहरे पे उदास होकर देखेंगे तो लोग दूर भागेंगे, लोग इज्जत नहीं करेंगे। क्योंकि ये दुनिया घूरने वाले से नफ़रत करती है, बचती है। और या दुखी चेहरा बनाकर घूमते हैं तो लोग, ये दुनिया बचती है, वो सोचते हैं ये दुखी है। और दुखी इंसान से कोई हाथ नहीं मिलाता, कोई प्यार नहीं करता। तो पहली बात तो लोगों की तरफ देखो मत, और जिसको भी देखो उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान दे दो। इससे सामने वाले को ये जाता है कि हाँ, ये इंसान मुझसे नफ़रत नहीं करता है, मुझे पसंद करता है। जिससे वो भी इंसान पलटकर मुस्कान देगा, जिससे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, ये इंसान मुझे पसंद करता है। और कोई भी इंसान आपसे कितना भी प्यार कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे चिपक गए। दूरी बनाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई आपसे नफ़रत कर रहा है उससे भी दूरी बनाओ, कोई आपको कितना भी प्यार कर रहा है उससे भी दूरी बनाओ। मिलो दूर हटो, मिलो दूर हटो। ये नहीं है कि बस चिपक गए, अब चिपक कर ही हर समय रह रहे हैं। समय समय पर दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब चिपक जाते हैं तो बोरियत फील हो जाती है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में शादी से पहले उनके अंदर इतना प्यार होता है, वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लाऊंगा। रात के 12 बजे वो कुछ मांगे तुरंत देने को तैयार हो जाते हैं। उनका प्यार इतना गहरा होता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो प्यार फिर ख़त्म हो जाता है, आकर्षण ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद वो लोग हर समय चिपके हुए हैं, एक साथ हैं, बोरियत फील हो जाती है।
जैसे किसी भी इंसान को कोई सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, मान लो किसी को गोभी आलू बहुत पसंद है, अब वो हर समय उसकी आँखों के सामने हर समय गोभी आलू रखे रहते हैं। जब भी खाने को मिलता है तो गोभी आलू मिलता है, तो एक समय के बाद वो इंसान बोर हो जाएगा। चाहे कितनी भी पसंदीदा सब्ज़ी हो और रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी मिले तो मन भर जाता है, फिर मन करता है कोई और सब्ज़ी होनी चाहिए। लेकिन जो पसंदीदा सब्ज़ी है, अगर वो आज खा ली या 4-5 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर खा ली तो वो कभी मन नहीं उबेगा और हमेशा वो इंसान उस सब्ज़ी से प्यार करेगा और ज़्यादा चाहत बढ़ती जाती है। तो यही नियम हम इंसानों के ऊपर भी लागू होता है। किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है कि कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो इंसान के लिए जहर बन जाती है। जैसा खाना होता है, खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो खाना ख़राब हो जाता है और खाने में नमक कम हो जाए तब भी खाना ख़राब हो जाता है। ऐसे ही कोई भी है कोई कितना भी अच्छा ख़ास दोस्त है, उससे मिलो, बात करो, पर इस बात का ध्यान रखो इतनी बात मत करो कि वो इंसान अपनी नज़रों में गिरा दे। कहीं जा रहे हो, कोई मिला दोस्त वगैरह, कोई हाय हेलो करो और बढ़िया ठीक ठाक सब बढ़िया, हल्की सी मुस्कान दो, खैर खबर लो और आगे बढ़ जाओ। अब ये क्या तरीका हुआ कि कोई मिल गया उससे घंटों भर बातें कर रहे हो, वो भी बोर हो रहा है, तुम भी बोर हो रहे हो। वो सोच रहा है यार ये बढ़े आगे, तुम भी सोच रहे हो मैं आगे बढ़ूं, लेकिन बुरा मान जाएगा ये सोचकर बातें करे जा रहे हो, घंटा ख़राब कर दिए। तो फिर दोबारा वो इंसान ये सोचेगा, दोबारा जब वो इंसान सामने पड़ेगा तो उससे फिर नज़रें छिपाओगे, सोचोगे इससे मुलाकात ना हो तो ठीक है, वरना इससे मुलाकात हो गई तो फिर घंटों भर इससे बात करनी पड़ेगी, ये मेरा समय ख़राब होगा। तो ये आदत डालो, कोई भी कितना भी है खैर खबर लो, हाय हेलो करो और आगे बढ़ो। कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी छोटा हो, जो इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो चलो हर किसी से 1 या 2 मिनट बात कर रहे हो तो उससे थोड़ा जो है ज़्यादा कर लो, 3 मिनट बात कर लो, 5 मिनट कर लो। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि कोई मिला तो उसको सब अपने दिल की बातें सब भड़ास उसके ऊपर निकाल रहे हो, सब अपने दिल की बात खोल के रख दी, वो जो भी पूछ रहा है सब बताते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सामने वाला अच्छा समझेगा। अरे वो अभी तो तुम्हें अच्छा समझेगा, कुछ समय बाद पागल समझेगा तुम्हें। तो कहने का मतलब ये है, हम इंसान हैं, इंसान की तरह जवाब दो, मशीन नहीं है हम। अपनी मर्ज़ी से जवाब दो। हर किसी का जवाब तो मशीन देती है। जैसे गूगल है, गूगल पर तुम कुछ भी सर्च करो, गूगल हर बात का जवाब देता है। वो ये नहीं कहता कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं नहीं बताऊंगा, या तू क्यों पूछ रहा है, तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई। गूगल ये नहीं कहता, और वो ये नहीं कहता मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा, मैं फ़िलहाल जवाब नहीं दे सकता, ऐसे गूगल नहीं कहता है। तो मशीन मत बनो, गूगल मत बनो, इंसान हो। अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की सुनो। सामने वाला अगर ज़्यादा कोई भी इंसान मिला, क्वेश्चन कर रहा है, 2-4 बातों का जवाब दो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही क्वेश्चन कर रहा है, ज़्यादा ही बात पूछ रहा है, हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, पूरी डिटेल जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसे मत बताओ। और तुम भी पलट कर क्वेश्चन करो और उससे पूछो भाई क्या करना है इतनी डिटेल पूछकर। और लोगों से बोलना सीखो, ठीक है अभी हम कुछ काम करना है, फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे, ये बोलकर आगे बढ़ो। तुम भी, वो भी आगे बढ़ेगा, तुम भी आगे बढ़ो। और
अपनी हर चीज़ से प्यार करना आना चाहिए। हमारी हर चीज़ की कीमत होती है। अगर हम किसी की तरफ को देख रहे हैं तो हमारी जो नज़र है उसकी भी एक कीमत है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम उसकी नज़रों में गिर रहे हो। तुम्हारी नज़र इतनी सस्ती है कि वो तुम उसको भाव दोगे तो वो तुम्हारे भाव का कदर ही नहीं करेगा। इसलिए हमें अपनी हर चीज़ की एक कीमत समझना चाहिए, वैल्यू समझना चाहिए, प्यार करना चाहिए। अपने शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उसकी एक कीमत है और उसकी कीमत जो है फ्री में नहीं लुटाना चाहिए। जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसकी इंसान कदर नहीं करता है। आपने देखा होगा अक्सर मिट्टी है, मिट्टी कहीं से भी तुम एक आध थोड़ी बहुत मिट्टी की कोई कीमत नहीं है तो लोग मिट्टी की इज्जत भी नहीं करते हैं। पानी है, पानी की कीमत नहीं है। पानी हर किसी को फ्री में मिल जाता है तो पानी की इज्जत नहीं है। तो अपने आप की वैल्यू, इज्जत, कीमत रखो। और बात भी कर रहे हो तो ये देखो मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या ये बात करने के लायक है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा इंसान जो किसी की नहीं सुनता, अपनी हाँक रहा है, ऐसे इंसान से बात करना तो गलत है। जो इंसान तुम्हारी बातों को समझ सकता है, जो इंसान हमारी बातों को समझ सकता है, मानता है, उससे बात करो। जो अपनी हाँकता है तो उससे बात नहीं करना चाहिए। और अगली बात ये है जो इंसान मजाक उड़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कमज़ोर समझ रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है, इस वजह से मजाक उड़ा रहा है। तो उससे दूरी बनानी चाहिए, उसको मौका ही मत दो। और मजाक जब ही उड़ता है जब दूसरों के इशारों पे नाचते हैं। जैसा दूसरा बोल रहा है उसी की बातों, उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए उसकी बात सुन रहे हैं। तो सामने वाले की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अंदर की सुनो, क्या मन कर रहा है। जब आप अपने अंदर झांकेंगे और अपने आप को देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि अंदर से आपका मन, आपका दिल क्या कह रहा है। वहाँ से जाने का मन कर रहा है, वहाँ से हट जाओ, पढ़ लो। समय ख़राब मतलब जितना ऐसे दिखते हैं कि इसके पास तो कुछ काम नहीं है, फ्री है, जितना आप अपने आप को खाली दिखाओगे तो लोग सस्ता समझेंगे। और इज्जत पाने का सबसे बड़ा तरीका एक ये भी है कि ना बोलना आना चाहिए। जितना लोगों को ना बोलोगे लोग उतना ही इज्जत करेंगे, और ना नहीं बोलेंगे तो इज्जत नहीं करेंगे। तो बस इस बात को ध्यान रखो, यहाँ हर इंसान मतलबी है और हर इंसान मीठा बोलेगा तो मतलब को बोलेगा, नफ़रत करेगा तब भी मतलब को ही करेगा। तो उसकी चालाकी जब पहले ही भांप लोगे तो ना बोलना भी आसान हो जाता है। कोई आया मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहा है तो तुम तुरंत समझ जाओगे, और तुम्हें पता होगा कि मुझे ना ही बोलना है, चाहे कितना ही चुपड़ी चुपड़ी बातें करे, चाहे नाराज़ हो या बात करे ना करे, मेरा काम आए ना आए। और जितना अंदर से मौत का डर निकल जाता है उतना ही ना बोलने की क्षमता बढ़ती है। तो अपने अंदर से मरने का डर निकालना होगा। मरना सभी को है, आज नहीं तो कल, यहाँ कोई अमर नहीं है।
आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, और भी लोग मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं है यहाँ पर। इस बात को ध्यान रखना। सब यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। कोई 1 दिन का मेहमान है, कोई 10 दिन का मेहमान है, कोई 1 साल का मेहमान है, कोई 10 साल का मेहमान है, कोई 50 साल का मेहमान है, कोई 30 साल का मेहमान है। और रोज़ कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं डेली और कितने मर रहे हैं डेली। तो ये मरना, जीना, पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तब तो डरना ठीक था। जब हमारे हाथ में नहीं है, कब क्या हो जाए हमारे साथ, कब कैसी नौबत आ जाए। अप डाउन चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और किसी भी चीज़ से मत डरो, इसके लिए पहले ही तैयार रहो कि कभी भी मजाक भी उड़ सकता है, कभी भी इज्जत भी हो सकती है, लोग कभी भी सम्मान भी कर सकते हैं, कभी कभी बेइज्जती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। और जो मैंने बताया है, दूरी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना दूरी बनाओगे उतनी ही लोग इज्जत करेंगे। तो लोगों को कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सामने वाले की ज़रूरत से ज़्यादा सुनने लग जाते हैं हर बात। तो सुनने से भी इंसान कमज़ोर समझता है। कोई बोल रहा है और मैं उसकी हर बात सुनते जा रहा हूँ, हाँ हाँ करते जा रहा हूँ, तो वो इंसान ये सोचेगा शायद ये कुछ नहीं जानता है, अभी कमज़ोर है, शायद पहली बार सुनने आया ये सब कुछ, तभी तो इतना ध्यान दे रहा है मेरी बातों पे। तो सामने वालों की सुनो और बस वही बातें सुनो जो आपको अच्छी लगे। फालतू की बातें बोल रहा है तो तुरंत बोलो, अरे भाई ये तो मैं जानता हूँ, तुम इसके बारे में बात बताओ, इसके ऊपर बात करो, ऐसे बोलो। और इज्जत पाने का एक तरीका ये भी है, नियम समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि बस सामने वाले की नकल करनी है, बिल्कुल कॉपी करनी है, उसी के जैसा बनना है। कोई आपकी इज्जत कर रहा है तो तुम उसकी इज्जत करो। कोई आपकी इज्जत क्यों करेगा? वो जब भी करेगा वो आपको पसंद कर रहा है, तो आप भी उसकी इज्जत करो। वो चालाकी दिखा रहा है तो उससे दूर बचो, पलट कर चालाकी मत दिखाओ। अगर वो नफ़रत कर रहा है तो इसका मतलब ये है वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, आपको बोझ समझ रहा है पृथ्वी पर। तो ऐसे इंसान से दूरी बनाओ। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि एक जगह ऐसा है, मान लीजिए हमें भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम वहाँ जाएंगे जहाँ खाना होगा। ऐसे ही हमें कहाँ जाना चाहिए? जहाँ पे हमारा सम्मान होता है, इज्जत होती है, वहाँ जाना चाहिए। अगर कोई भी इज्जत नहीं कर रहा है तो अकेले रहो। इंटरनेट है, इन चीज़ों में दिल लगाओ, मन लगाओ, पढ़ो, समझो, ज्ञान हासिल करो, समझ बढ़ाओ। अगर कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, कहते हैं ना कि जब वक्त ख़राब चलता है तो कोई अपना नहीं होता है। तो जब लगे कि वक्त ख़राब चल रहा है, सब नफ़रत कर रहे हैं, तो सभी से पत्ता कट कर लो, सभी से कन्नी कट करो और अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को देखो और अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। फालतू की चीज़ों पर आप ध्यान ही मत दो। जब लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं तो क्यों उनके पीछे ज़बरदस्ती भाग रहे हो? ये तो वही हिसाब हो गया कि एक लड़की प्यार नहीं कर रही है और उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे प्यार कर ले, शादी कर ले।
मैं तुझे अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इतना मत तड़पा। वो सोचेगी ज़रूर ये कमज़ोर है तभी तो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, ज़रूर ये मुझसे कमज़ोर है, कुछ नहीं जानता है ये, वरना इसके अंदर दम होता तो ये मेरे आगे प्यार की भीख मांगता। और वो और ज़्यादा ठुकरा के भाजती है, बेइज्जती भी कर देती है, थप्पड़ भी मार देती है। तो यही समाज के साथ होता है। जो समाज में लोग हैं, हमारे आसपास लोग हैं, अगर ये हमसे प्यार नहीं कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और हम इन्हीं में घुस रहे हैं, इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, तो ये हो गया कि हम इनसे प्यार की भीख मांग रहे हैं। भाई क्यों मांग रहे हो इनसे प्यार की भीख? अपने आप से प्यार करो, मस्त रहो, अकेले रहो, मेहनत करो, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, रहन सहन अच्छा रखो, प्यार से बोलो, प्यार से बुलवाओ। जो प्यार से ना बोले उससे प्यार से मत बोलो, दूरी बनाओ उससे। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, और सच्चाई बताने पर जो रूठ रहा है उसे मनाना नहीं। और जो मौसम की तरह रंग बदलता है, ऐसे दोस्त को कभी बनाना नहीं। और जो इंसान एक बार नज़रों में गिर जाए उसे उठाना नहीं चाहिए। ये है इज्जत पाने का तरीका। जहाँ कदर है वहाँ जाओ, जहाँ कदर नहीं वहाँ बिल्कुल मत जाओ, चाहे नौबत कहीं तक आ जाए। और जब तक लोगों से क्वेश्चन नहीं करोगे पलटकर, तब तक लोग इज्जत नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ हर इंसान मतलबी है, मतलब से ही बात करता है, तो तुम कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी बताने से पहले उससे क्वेश्चन करोगे। जैसे मुझसे कोई पूछे भाई कैसे बैठे हो, तो मैं उससे, मुझे पता है ये दुनिया मतलब, ये तुरंत पूछूंगा क्यों, आप बताइए क्या करना है आपको। या मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी ने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, तुरंत बोलूँगा क्यों, बताओ, आप बताओ क्या करना है। किसी ने बोला भाई आपके पास पैसे हैं, रुपया है, तुरंत बोलो क्यों, बोलो क्या काम है, क्या करना है। और किसी ने बोला कि हमारा काम कर दीजिए, तुरंत बोलो क्यों, मैं आपका काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे बात करो, क्या मिलेगा मुझे, और भाई तुम्हारा काम मैं क्यों करूं, बताइए, आपका काम है, आप करो अपना काम, मुझे क्यों, क्या मेरे पास कोई काम नहीं है क्या। और ज़बरदस्ती कर रहा है, तुरंत बात करो क्यों, कौन हो, मंत्री हो तुम क्या, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बोल ना दिए एक बार, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, क्या ज़बरदस्ती करने से मैं कर दूंगा क्या आपका काम। इस तरह से बोलो। और देखिए, ना बोलना अगर सीखना है, अगर आपकी ये आदत है कि किसी को ना नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका तरीका एक ये है कि किसी से दोस्ती ही मत करो, ना किसी से नफ़रत करो, ना किसी से दोस्ती करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना दोस्त मानने लग जाते हैं, किसी की इज्जत करने लग जाते हैं, तो उस इंसान को हम चाह कर भी
ना नहीं बोल पाते हैं, तो किसी से दोस्ती करो ही मत। कोई ज़्यादा हमदर्दी दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है, तो उससे डायरेक्ट बोलो, मन में ध्यान रखो, हाँ हाँ चल तूने बहुत इज्जत दिखा दी, बहुत तूने सम्मान दिखा दिया, चल अपनी काम की बात कर, काम क्या है। बोलना नहीं है, मन में अपनी इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इंसान पहले पिघला देता है, विनम्रता अंदर लाकर तब अपने काम को बोलता है। कोई बोले कि भाई तू मेरा दोस्त नहीं है, डायरेक्ट बोलो भाई यहाँ कोई दोस्त नहीं है, सब यहाँ मतलबी है। और अगर ये नहीं बोल सकते तो बोल दो हाँ दोस्त तो है, दोस्त ने, तो इसका मतलब ये है कि तू बोलेगा कुआं में गिर तो कुआं में गिर जाऊंगा। दोस्ती का क्या मतलब है? दोस्ती का मतलब ये है कि कुछ अपना भी अपने अनुसार चलना होता है, अपनी इच्छा से भी चलना होता है। ये थोड़ा ही कि दोस्ती का मतलब ये है कि जैसे दोस्त कहेगा उसके साथ उसका काम करना ही है, मन नहीं है, हम कोई मशीन थोड़ा ही है। दोस्ती का मतलब ये थोड़ी हो गया कि दोनों लोग जो है मशीन बन गए, तू बोलेगा तो तेरा काम करूँगा, तू बोलेगा तो तेरा काम करूँगा। मन नहीं है, दिल नहीं है। और ऐसे इंसान से तो कभी दोस्ती मत करना जिसके साथ गाली नहीं दे सकते, जिसको लात नहीं मार सकते, जिससे उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। ऐसा इंसान है तो उससे दोस्ती मत करो। उससे दोस्ती करोगे तो घाटे में ही रहोगे, उसकी सुननी पड़ेगी, उसको ना नहीं बोल पाओगे। कहने का मतलब ये दोस्ती अपने बराबर कैसे करना चाहिए। ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहिए कि जिससे जो दिल में आए बोल सको और वो भी बोल सके। अगर हम हैं कमज़ोर और कोई है बहुत बड़ा ताकतवर और उससे हमने दोस्ती कर ली तो वो क्या करेगा? वो दोस्त नहीं समझेगा, वो चमचा समझेगा, अपने अनुसार नचाएगा, जैसा बोलेगा वैसा हमें करना पड़ेगा। और कभी कभी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल जाती है तो ये बहुत भारी पड़ जाती है। क्यों? तभी तो कहते हैं किसी से प्यार मत करो, किसी से दोस्ती मत करो। क्योंकि दोस्ती करने के बाद जो हमारा दोस्त होता है उसको सब कुछ पता होता है, क्या हमारी कमज़ोरी है, क्या हमारी ताकत है, कैसे हम दुखी हो जाते हैं, कैसे हम खुश हो जाते हैं, सब कुछ पता है उसे हमारे बारे में। जब दुश्मनी हो जाएगी तो वो वहीं वार करेगा, वहीं चोट करेगा, जिससे हमें हद से ज़्यादा दुखी होंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्ती इसलिए नहीं करनी है तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई अनजान आदमी है जिसको हम नहीं जानते हैं, वो हमें नहीं जानता है, उससे अचानक झगड़ा हो गया तो वो इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो बस थोड़ी देर बहस करेगा, वो अपने घर हम अपने घर। लेकिन कोई हमारा दोस्त था बहुत गहरा, अच्छा, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, और अगर उससे झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई, तो ये बहुत ही भारी पड़ जाती है। वो इंसान वहीं पे वार करेगा जहाँ हमारी कमज़ोरी होगी। उसे सब कुछ पता है कि मैं कैसे दुखी होऊंगा, कैसे मैं बर्बाद हो सकता हूँ। वो वहीं चोट करेगा, दुखती हुई नस पकड़ेगा और वो फिर अपने अनुसार नचाएगा। उसे सब कुछ पता है कि ये काम कैसे करता है, इसकी थोड़ी तारीफ़ कर दो तो ये काम को तुरंत सुन लेता है और इस्तेमाल करेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से ऐसे दिखाएंगे हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन अंदर से वो मतलबी बन के रहते हैं। उन्हें सब कुछ पता है, इसको थोड़ा दोस्ती दिखाते हैं तभी काम को सुनता है। थोड़ी तारीफ़ कर दो, अच्छा बता दो तो इज्जत करने लग जाएगा। तो अंत में यही कहूँगा, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बनो, बस दूसरे की बातों पे ध्यान देते रहो। कोई तुमसे
बदतमीजी से बात कर रहा है तो तुम भी बदतमीजी से बात करो, और नहीं कर सकते तो दूरी बनाओ। कोई तुम्हें छोटा समझ रहा है तो तुम भी उसको छोटा समझो। कोई तुम्हें समझदार समझ रहा है तो तुम भी उसको समझदार समझो। कोई तुम्हें पागल समझ रहा है तो तुम भी उसको पागल ही समझो। देखिए होता क्या है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण कौन सा दूँ मैं? जैसे मान लो कोई इंसान है, वो मुझे पत्थर मार रहा है फेंक कर, मुझे बहुत चोट लग रही है। मैंने उसके ऊपर, उसने मेरे पत्थर मारा, मैंने उसके ऊपर फूल डाले, फूल मारे फेंक कर उसके ऊपर। अब वो इंसान एकदम से पिघल गया कि यार मैंने इसके साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ अच्छा किया। तो वो इंसान एकदम पलटकर प्यार करने लग जाता है। वो पत्थर मारना बंद कर देता है और अपना मानने लग जाता है, सॉरी बोलता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई हमें पत्थर मारे और हम उसकी ज़िंदगी में फूल डालें तो वो हमारे फूल का कोई महत्व नहीं समझता। वो मिट्टी के भाव समझता है, हमारी इंसानियत को, अच्छाई को। तो जो पत्थर मार रहा है और हम उसके साथ अच्छाई, इंसानियत दिखा रहे हैं, तो वो हमारी उसकी इज्जत ही नहीं करेगा, कदर ही नहीं करेगा। लेकिन उसको पलटकर पत्थर मारा जाए, जैसे किसी ने मुझे पत्थर मारा, मुझे बहुत दर्द हुआ, चोट लगी बहुत, लेकिन वो जिसने पत्थर मारा है वो फील नहीं कर रहा है मेरे दर्द को, समझ नहीं रहा है, महसूस नहीं कर रहा है, और हंस रहा है, चालाकी दिखा रहा है, चालाकी से पत्थर मार रहा है। तो वो खुश होगा और मैं उसके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इंसानियत दिखा रहा हूँ, समझदारी दिखा रहा हूँ। तो वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरी इंसानियत को। तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ तो उससे मुझे दूर हट जाना चाहिए, कोई ताल्लुक़ मत रखो, या मुझे पलटकर जो पत्थर उसने मुझे मारा है वही पत्थर मुझे उसके मार देने चाहिए। ऐसा करने से होगा क्या? जब उसके दर्द होगा तो उसको एहसास होगा कि यार मैं तो इसके साथ बहुत गलत कर दिया था यार, और भैंचो ये तो बहुत दर्द हो रहा है, पत्थर मारा इसने, और तड़प रहा, रो रहा, खून बह रहा है। तो जैसे को तैसा कोई इंसान हमें भूख लग रही है, उसने खाना नहीं दिया, तो वो इंसान हमारी भूख को महसूस नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन कुछ समय बाद अगर हम उससे खाना ना दें, जैसा व्यवहार उसने किया वही व्यवहार हम करें, हम भी उसे खाना ना दें, तो उसे एहसास होगा वो अपनी गलती का। तो जो लोग कहते हैं ना कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में कांटे डाले तो तुम उसकी ज़िंदगी में फूल डालो, उसके रास्ते में फूल डालो, तो ऐसे सभी लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तुम्हारी रास्ते में कांटे डाल रहा है तो तुम भी उसके रास्ते में कांटे डालो, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में कांटों से कितना दर्द हो रहा है। जब तुम उसके रास्ते में कांटे डालोगे तो उसको भी एहसास होगा कि कांटों का कितना दर्द है। वरना कोई हमारे रास्ते में कांटे डाल रहा है और हम उसके रास्ते में फूल डाल रहे हैं, तो वो तो मज़े से चल रहा है, उसे कोई हमारे दर्द का एहसास ही नहीं है। तो पलटकर दर्द दो उसे, ताकि समझ पाए कि हाँ कितना गलत काम कर रहा हूँ मैं।